नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे अपने चक्रों को जागृत करके रहें। इसमें बहुत सिंपल सी प्रोसेस है और यौगिक प्रक्रियाएं हैं, पतंजलि का भी है, तरह तरह के और ऋषि मुनियों ने भी बताया है। लेकिन आपको बहुत आसान तरीक़ा से कैसे सहस्त्रार को जागृत करके रहें, सबसे आसान तरीका है। क्योंकि जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, विद्वान हैं, हमारे और डिपार्टमेंट वगैरह में भी जो कार्य करते हैं लोग, क्लर्क, असिस्टेंट, स्टेनो, जो भी बौद्धिक वर्क करने वाले लोग हैं, उनको बहुत आसानी से आप कैसे सहस्त्रार चक्र को जागृत कर लें। बहुत आसान तरीका है, क्योंकि जो भी अपना माइंड है, माइंडफुलनेस है एंड टोटल वर्क है, 20% कहते हैं लोग कॉन्शसनेस से कार्य होता है। तो सहमत हूँ मैं भी उन लोगों से, लेकिन 80% सब कॉन्शस है, वो भी कॉन्शस से ही ट्रेन किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि 100% जो है आपका मस्तिष्क ही आपको वर्क सिखाता है, भले चाहे वो सबकॉन्शसली हो चाहे अनकॉन्शसली हो। ये सारी चीज़ें अवेयरनेस में आती हैं। तो अब चूँकि आखिर प्रॉब्लम क्यों हो गई कि आप सहस्त्रार को जागृत कर रहे हैं, उसके दो कारण हैं। पहले तो लोगों का कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है, क्लाउडिंग होने लगती है, अजीब से सर भारी हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है, आपको कोई न्यूरो प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है नींद नहीं आई होगी या कोई और सी दिक्कतें होंगी। लेकिन इन सब चीज़ों से आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सहस्त्रार चक्र को आप जागृत कर लें, क्योंकि आप कोई तांत्रिक नहीं है, कोई ज्योतिषी नहीं है, कहीं कोई यौगिक प्रक्रियाओं में नहीं इन्वॉल्व हैं, आप जनसाधारण के बीच के हैं, गृहस्थ हैं। गृहस्थ लोग बहुत जिम्मेदार होते हैं, सारी दुनिया को देखते हैं और सारी कानून के तहत, समाज के तहत लोग अपना वर्क करते हैं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहे तो पहले शुरुआत करने से पहले 2 मिनट जो है साष्टांग अपना ज़मीन पे लेट जाए, जिससे कि जितनी भी नेगेटिविटी है वो ज़मीन में चली जाए। पहला नंबर। दूसरा नंबर, अगर आप ज़मीन पे नहीं लेटना चाहते हैं या आपका अहंकार नहीं सरेंडर करना चाहता है ज़मीन को, क्योंकि रहना तो ज़मीन पे ही है, तो आप जो है ऐसे थोड़े से सर को नीचे ऐसे झुका लीजिए और झुकाने के बाद जो है आप ये सोचिए कि हमारा जो है एक होम आवाज़ निकलिए। जैसे होम है ना, उसी तरीके से होम, हा में ओम, होम की आवाज़ निकालिए और इसको एज ए प्योर कमल का स्थान दे दीजिए। या अगर कमल का स्थान नहीं बना पा रहे हैं तो गंगा जी का वो बना दीजिए कि आकाश गंगा से ऊपर से एनर्जी आ रही है और बहुत पीसफुल है, लव एंड पीसफुल, दोनों तरीके हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप अपने को रिजेक्ट नहीं करना, रिजेक्ट करेंगे या विद्रोह करेंगे तो आप एक योगी बन जाएंगे जो समाज से दूर रहने लगा। आपको ऐसा नहीं करना, आपको रिलेशन में रहना है। आपको पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता है, समाज है, कोवर्कर्स है। तो इसको जनसाधारण को बनाने के लिए एक हल्का सा लाइट ब्लू कलर की रेज ऊपर से आ रही है कॉस्मिक से, और ये यूनिवर्स से आपको आच्छादित करते हुए बड़ा पीसफुल और लविंग होम आवाज़ करिए। होम, ओम जैसे कहते हैं ओम, उसी तरीके से होम। ये आपका पूरा एक ट्रायंगल बन जाएगा और आप सुखासन में बैठे रहिए और फिर देखिए अपने आप सहस्त्रार जागृत हो जाएगा और आप सीधे डायरेक्ट अवेयरनेस में पहुंच जाएंगे। सब कॉन्शसनेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा आपका मास्टर माइंड वर्क करने लगेगा
और सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगेंगी। क्योंकि कॉन्शसनेस का मतलब ये होता है कि माइंड के थॉट से हो रहा है, और सब कॉन्शसनेस का मतलब मसल से हो रहा है जो मसल ट्रेंड है। तो अब जब इस तरीके से ट्रेनिंग करेंगे आप अपने आप को, और राजयोग में बैठेंगे, पद्मासन में बैठेंगे, या अगर पद्मासन नहीं कर पा रहे हैं, जोड़ों में दर्द है, तो आप लेट के ऐसे बैठे रहिए। लेकिन ये आप अपने को हल्का सा लाइट ब्लू कलर के, लाइट ब्लू वायलेट कलर के, उसमें एक रेज में ऊपर से आ रही है, बहुत शालीन, बहुत सेल्फ को एक्सेप्ट करना, मैंने अपने नाम को बहुत महान बनाना, बहुत ही अच्छा बोलना और अपनी तारीफ करना करके आप इस तरीके से एक कवच तैयार करें। जो लाइट आपको मिलेगी वो सबके लिए फ़ायदेमंद होगी, हीलिंग होगी। अब आपको बनना है हीलर। जब आप हीलर बनेंगे तो आपके पास धन, दौलत, ऐश्वर्य, सुरक्षा सब मिलेगा। क्या बताया मैंने? धन, दौलत, शांति, सुरक्षा सब कुछ मिल जाएगा आपको जब आप हीलर बनेंगे। आई एम ए हीलर। हीलर का मतलब काइंड भी हो गया, लव भी हो गया, दूसरे को दया करुणा में भी रहना हो गया, एम्पैथी हो गई, सिंपैथी हो गई, तथा एक कंपैशनेट एनर्जी एक्सचेंज होने लगेगा। और इस तरीके से आपको स्पेशलाइज्ड अवेयरनेस कहते हैं इसको, एडवांस्ड स्पेशलाइज्ड अवेयरनेस, ये हम लोगों की भाषा में है, जिसमें सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरो हार्मोन्स, स्टेरॉइड्स, जितने भी एंजाइटी के हार्मोन्स हैं वो सारे हार्मोनी में आ जाएगा, और सब कुछ आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और सब जब आपका अंदर से अच्छा हो जाएगा तो वही चीज़ बाहर से भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपके बिहेवियर चेंज हो जाएगा। आप बहुत सिंपैथिक एटीट्यूड बना लेंगे, बड़ा अच्छा रहेगा आपको, और आपका कार्य पुनः सामंजस्य स्थापित करेगा और फ्रूटफुल रहेगा। तो दोबारा फिर से बता दूं, आपको करना कुछ नहीं है, बस करना ये है कि पहले या तो साष्टांग लेट जाए या मुंह के बल लेट जाए और सोचे कि निगेटिव चीज़ें सारी ज़मीन में चली गई। 2 से 5 मिनट के दौरान आपको बहुत आराम मिलेगा। उसके बाद अगर चाहे तो बैठ जाए, बैठने के बाद अगर नहीं सो पाते हैं तो ऐसे थोड़ा सर झुका के और ये सोच लीजिए कि हमारी सारी निगेटिव चीज़ें निकल गई, और आप कॉस्मिक से, यूनिवर्स से अपने को रिचार्ज कर रहे हैं। और यूनिवर्सल एनर्जी जो है हल्के लाइट ब्लू वायलेट कलर में आपके पूरे शरीर को, ये पीछे जो देवी का एक फ़ोटो है उसमें वो जो कलर है हल्का सा पिंक वायलेट लिए हुए, ये कलर या ब्लू वायलेट कलर, ये 2 कलर है जिसमें आदमियों के लिए ब्लू वायलेट ज़्यादा अच्छा रहता है और औरतों के लिए पिंक वायलेट बड़ा अच्छा रहता है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को जागृत करिएगा। देखिए हमारे मुस्लिम क्राउन प्रिंस हैं, प्रिंस दुबई के, सऊदी अरब के, तो इस तरीके से ये लोग पहनते हैं। ये यही डिनोट करता है कि यूनिवर्स से एनर्जी, सेम चीज़ आप पगड़ी बांधते हैं, हम लोग टोपी भी पहनते हैं, जैसे पावर वाले लोग हैं, हर पुलिस वालों को देखिएगा कि टोपी पहनाया जाता है, उसी तरीके से प्रधान हैं, सरदार जी लोग भी हैं, इन लोगों को डिसिप्लिन एंड पावरफुल बनाया गया है। तो इस तरीके से ये लाइट आपको प्रोटेक्ट करेगी और उस थॉट में कन्वर्ट करेगी जिसमें न कहीं घृणा है, न कहीं स्ट्रांग अटैचमेंट है, न कहीं दुख है, केवल सुख ही है, क्योंकि लाइट है। आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं लाइट, दूसरे को हील कर सकते हैं, दूसरे को सुख सुविधा दे सकते हैं, और आपका जो मंत्र होगा वो यही होगा, सुख शांति समृद्धि सुरक्षा। सुख शांति समृद्धि सुरक्षा, क्योंकि सुरक्षा बड़ा ज़रूरी चीज़ है। अगर सुरक्षा नहीं है तो
आप ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन से असुरक्षित हो गए, भोजन से असुरक्षित हो गए, कोई जानवर आ गया उससे असुरक्षित हो गए, कोई जिम्मेदारी है नहीं निभा पाए उससे असुरक्षित हुए। तो सुरक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है। उस दौरान आप कम से कम इन 4-5 चीज़ों को हमेशा मांगते रहिएगा, दोहराते रहिएगा कि ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। और ये ब्लू लाइट या हल्का सा पिंक लाइट हमारे पूरे शरीर में आच्छादित करते हुए एक कवच बना रखा है। इस तरीके से आपका रूटीन में आ जाएंगे, वर्तमान में आ जाएंगे, न भूत रहेगा न भविष्य रहेगा। वर्तमान के अच्छा है तो भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा, भविष्य बहुत अच्छा हो जाएगा। आप वर्तमान को ठीक करिए और ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 10 मिनट में आप रिफ़्रेश हो जाएंगे, पूरा रिचार्ज हो जाएंगे। और इस तरीके से करिए। हल्का खाना खाइए, जब भूख लगे तो खाना खाइए, ज़्यादा ओवर ईटिंग मत करिए। सबसे पहला नियम है कि आप भूख लगने पे खाना खाइए। कोई बायोलॉजिकल क्लॉक्स को ओवरलोड नहीं करना, मैनिपुलेट भी नहीं करना कि नहीं जब 12 बज गए तो 12 बजे ही खाना है। नहीं, भूख लगी है 2 बजे खाइए, 4 बजे खाइए, शाम को। रात की ज़रा डाइट 8 बजे की बात से अवॉइड करिए। अगर नहीं अवॉइड कर पा रहे हैं, जैसे रात को खाना ही खाना है, तो आप 10-12 बजे तक खा लीजिए। लेकिन दूसरे दिन जब खाना खाइएगा तो 4 बजे, माने शाम को 4 बजे, 10-12 घंटे का कम से कम एक इंटरवल रखना होगा। इस तरीके से करिए। और ये चीज़ जो है आपकी अपनी है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसमें थॉट आएगा, थॉट के कारण ही सारा दुनिया चल रही है, सारा ज्ञान चल रहा है, सारी लाइब्रेरी चल रही है, सारे मंदिर मस्जिद चल रहे हैं, सारे धर्म चल रहे हैं, साधु संत चल रहे हैं। क्योंकि ये माइंडफुलनेस है। जानवरों में माइंड का उतना नहीं होता, उन लोगों के रिफ्लेक्सेस ज़्यादा वर्क करते हैं, सबकॉन्शियस ज़्यादा वर्क करते हैं। फिर भी उनमें भी होता होगा, हम लोगों को अभी फीलिंग्स नहीं है। क्योंकि बहुत से जानवर हैं वो फील करते हैं, जैसे डॉग्स हैं, काऊ है, ये काफ़ी फील करते हैं, भैंस है, घोड़े हैं, हाथी है। तो इस तरीके की चीज़ है। क्योंकि हम लोगों को इवन देन अब तो ये भी आ गया कि पेड़ पौधे भी हैं, वो भी फील करते हैं, छुई मुई है ये। तो ये सारी चीज़ें आपका बहुत अच्छा हो जाएगा जब होम मंत्र का उच्चारण करिएगा। बीज मंत्र है ये, उसमें सीधे आपका सेरिब्रल कॉन्शसनेस होगा और आप हर चीज़ों को बहुत सामंजस्य स्थापित करते हुए आप कार्य करेंगे। क्योंकि हर आदमी भी आप ही की तरह है। और अद्वैत की फिनोमेना यही है। अद्वैत का मतलब ही यही होता है कि जो आप सोच रहे हैं वो आपका दूसरा आदमी काम कर देगा। तो अद्वैत में रहिए और हर आदमी को आप पार्शियल स्पिरिट समझ के चलिए। नहीं पूर्ण रूप से दूसरा है तो आप 25% में रहिए, वो 70% में रहिए। इस तरीके से करते रहिए और आप एकदम, कोई एक्स्ट्रा ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। ज्ञान से ओवरलोड हो जाता है। आप रूटीन में हर कार्य करते रहिए। फिर से दोहरा देता हूँ, आपको शास्त्रार्थ जागृत करना है। इस शास्त्रार्थ इसको कहते हैं, चाहे तो या तो पानी से करिए, जैसे गंगा जी हैं, गंगा जी हमारे सर पे हैं, जैसे भगवान शिव हैं। या नहीं तो आप भगवान बुद्ध पे भी कर सकते हैं। कि यहाँ पे जो है लाइट है, हल्का पीला लाइट भी है, लेकिन वो संन्यास मार्ग के लिए उसको आप न जाए। हल्का ब्लू लाइट का और बैगनी मिला हुआ लाइट आपके पूरे शरीर को कवच धारण करा रही है। या पिंक कलर की वायलेट, पिंक वायलेट जो है पूरा बॉडी में आपके ऊपर से नीचे कवच के रूप में ढका हुआ है। और ये प्रक्रिया 10 से 12 मिनट तक करनी है बस, इससे ज़्यादा हम अलाउ नहीं करते। 20-25 मिनट के बाद जो है फिर वो समाधि लगती है, फिर आप निष्क्रिय भी होने लगते हैं। तो ये सब नहीं करना है, आपको 10 से 12 मिनट तक करना है और आप करिए। थैंक यू। मैं डॉक्टर आनंद शुक्ला, सुभारती मेडिकल कॉलेज।